लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी 3 बार का विधायक है, आप उसके जिला अध्यक्ष हो, आपने क्या काम कराया है? दूसरे की बुराई करने से अलग और भी कोई काम कराया है कि हमारे को एक बार हमारा एमएलए बड़निंदर, मैं जिला अध्यक्ष होगा ना, मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं करता हमारे विधायक, और हम बताएंगे उसको कैसे काम होते हैं। ये कोई काम करने का तरीका नहीं, इनको खाली झूठ की राजनीति कर रही है। 3 बार का विधायक है और ये उस आज मौके पे राज हरियाणा में और वो कोई काम नहीं कर रहा, तो ये कोई सही नहीं है। दूसरे को प्रजा से आपको कुछ भी बोल रहा था। भिवानी की मेरी जिम्मेवारी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो भिवानी की 4 विधानसभा की मेरी जिम्मेवारी है कि मैं 4 विधायकों को विधानसभा में भेजने की मेरी जिम्मेवारी है। और मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 4 सबसे पहले अगर कोई हरियाणा में सीट आएगी तो भिवानी से आएगी कि भिवानी से खाता खुला, और वो भिवानी से शुरुआत होगी। ये मैं आज आपसे JNC न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि भिवानी में शुरुआत है। ये अगर मेरे को मौका दिया जनता ने और पार्टी ने, तो आपको 6 महीने में ये पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो झाड़ू चलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हरियाणा में झाड़ू चलाएंगे, तो ये कन्फर्म। अरे जो विधायक जी हैं वो तो सोए रहते हैं। अच्छा। बात करते करते सो जाती है। आप पीछे देख लो कितने। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मेरे पास ऑफिस है नहीं, तो इसलिए जहाँ मैंने नेता मिल जाए मैं वहीं इंटरव्यू शुरू कर दूँ। उस तरह एक काम हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाए। एक तो उस एरिया की व्यवस्था बारे में बता दूँ, और एक उस नेता से बात कर लेता हूँ उस हल्के के लिए, उस शहर के लिए और उस राजनीति के लिए। क्योंकि कार्यकर्ता जो ओवर है, वो कार्यकर्ता एक अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी का काम करे हैं। चाहे वो कार्यकर्ता छोटा लेवल का हो, चाहे वो कार्यकर्ता गाड़ी के लेवल का हो, चाहे कार्यकर्ता उस तक बड़ी गाड़ी का लेवल का हो, चाहे वो कार्यकर्ता बाहुबली का रूप में हो, चाहे वो कार्यकर्ता किसी और छवि का रूप में हो। यानी कार्यकर्ता पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी हो है। पार्टी को चलाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, चंदा और कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता जिस पार्टी का मजबूत हो जाए तो उस पार्टी का इतिहास बन जाए इस देश के अंदर। क्योंकि इतिहास बनते इस 2022 में 19-20 में हमारे इतिहास बनते बड़े देखे हैं, बने ना इतिहास बनते हुए इस देश के अंदर बड़े देखे हैं, और इतिहास लगते बनते आने लग रहे हैं। जैसे श्री राम मंदिर का मुद्दा था, हैं 300 जम्मू कश्मीर का 370 का मामला था, जो अनसुलझे हुए लागे थे, सुलझने की परीक्षा के थे, ठीक हो नहीं। तो जी नेता के लिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी, और वो कार्यकर्ता जो 8 से 10 साल उस पार्टी को खींच रहे हो और अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उस पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी और बढ़ते हुए देखते जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करो तो, क्योंकि दिल्ली में तीसरी बार आ गई, दिल्ली में तीसरी बार आई, और अब की बार एक बम्पर धमाका होया कि दिल्ली के MCD वह भी जीत गई, लट काट दिया। और उस पर भी बड़ा धमाका होया इन लोगों का। पंजाब के अंदर उड़े भी इन लोगों ने लट करके काट दिया, उड़े तो बस सारा सौदा ही काट दिया हैं। बिल्कुल, गुजरात में और हिमाचल में कमजोर से रह गए। ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल कोई अलादीन का चिराग है कि रातों रात में वो भूत बन के सारा होता देख ले, कार्यकर्ता देख ले, ये मुख्यमंत्री के लायक है, यो MLA के लायक है, यो कार्यकर्ता के लायक है, यो क्या के लायक है। क्योंकि कार्यकर्ता की तो काबिलियत बोलेगी ना भैया, काम बोला कार्यकर्ता का। तो जब उसकी काबिलियत मेरा पट्टा का, जब केजरीवाल वो मान साहब जी से मुख्यमंत्री चुन के ले आएंगे, गुजरात में वो पत्रकार मुख्यमंत्री चुन के ले आएंगे, तो टाइम मिलना जरूरी होगा। तो उसी के अंदर आम आदमी पार्टी की भूमिका की बात करो तो भाई साहब आप थोड़ा पीछे दे दो। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष भिवानी, और नाम है दलजीत, गांव है तालू, और रिहायश विद्यानगर भिवानी में है। दलजीत। अच्छा, मैं इस दलजीत भाई को नहीं मैं आज से जाना हूँ। मैं तब से जानता हूँ जब ये मेरी पत्रकारिता की शुरुआत थी, और इनकी भी शुरुआत थी आम आदमी पार्टी में सर। क्योंकि 14 में लग गया था पत्रकारिता करना, उस टाइम आप मेरे ख्याल उसमें लाग रहे हैं। तो इनके बीच में मेरे इनके दर्शन होते रहे, लेकिन कैमरे पे फ्रेम कर दे आया कौन था? नहीं आया, आज पहली बार मिले हैं, चलते चलते मिल गए। पहले मिले। और जी ये भी हकीकत है इस शहर के लिए,
इसी की राजनीति के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ से भी नगर परिषद चुनाव जो चेयरपर्सन चुनाव थे उसमें मेरे सेकंड रही थी। सेकंड 21,600 वोट आना 21,600 एक इतिहास की बात है। हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम मजबूती से किया। करें। तो दलजीत भाई अब 24 के लिए हर पार्टी ने तैयारी कर दी है, बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी भी गर्म तवो पे है, क्योंकि पंजाब जीता, दिल्ली जीत रही, बीच में हरियाणा फीका फीका लगा है कि तो और सुनो लगा दूर सा है। नहीं ऐसी तो कोई बात। मेहनत करोगे उसके लिए? इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरा हरियाणा में अच्छा, ग्राउंड लेवल पर काम करेगा। बूथ लेवल तक एजेंट बढ़ाने का काम हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बूथ 5 यूथ की हमने मुहिम अभी शुरू कर रखी है। तो बात कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बूथ 5 यूथ की मुहिम है, अभी भिवानी से हमने शुरुआत कर दी, वैसे पूरे हरियाणा में हो रही है। ये ऊपर से हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के आदेश हैं कि ग्राउंड से काम शुरू करो, और एक बूथ और 5 यूथ की हमने मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम शुरू कर दी है, यानी आम आदमी पार्टी धरातल में निकल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल निकल चुकी है, इसमें तो कोई दौरान बदलाव भी आओगा, जिस तरह पंजाब में बदलाव आया, दिल्ली एमसीडी में बदलाव आया। क्यों नहीं आएगा बदलाव? हमने काम करके दिखाया। एक वो है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दे दूं, वरना मेरे को वोट मत देना। इससे अलग अगर कोई पार्टी ये बात कहती हो तो आप भी बहुत ही पुराने पत्रकार हो, बहुत समझदार हो, आपकी वीडियो पूरा हरियाणा में देखी जा है, तो बताओ अगर ऐसा कोई कहता हो तो कि मैंने काम किया तो वोट दे दो। ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी दिल्ली में कि जब भी दूसरी बार चुनाव है ना कि भाई मैंने काम कराया तो वोट दे दो, नहीं तो ना दो। तो ऐसी बात आम आदमी पार्टी करती है, क्योंकि काम की राजनीति करती है। लेकिन आज तो जवाब आप पे दो, क्योंकि आज आप पे चेहरे हो, यानी मैंने नू लगा लो, आज आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन के अपनी पार्टी की भागीदारी निभाने लग रहे हो, जेएनसी का आगे आज तो जवाब आप पे दे दो। तो मैं भिवानी का जिला अध्यक्ष हूँ करीब 2-2.5 साल से। अच्छा, मैंने चारों विधानसभा में पूरा संगठन खड़ा कर रखा है, और एक एक गांव में जाने का कार्य किया। अगर कोई गांव नहीं पहुंचा हूं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर गांव में मैं जाऊंगा। दलजीत भाई आपका काम देखा मैंने, क्योंकि जिस टाइम इस चेयरपर्सन चुनाव थे उस टाइम आपकी भूमिका अहम रोल में के अंदर देखी जा सकती थी। आपकी सर की टोपी थी ना, वो मैंने उतरी करके देखो देखी। 11-12 बजे तक मैंने काम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने किया, मेरे साथ किया। संगठन ने इतना मजबूती से काम किया, तभी तो 21,600 वोट लेना, दूसरे नंबर पर आना, ये कि हमारी काबिलियत थी, हमारी मेहनत थी। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रहेगी, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट ने भी काफ़ी मेहनत करी है, हमने भी काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन चलो जनता ने दूसरे नंबर पर ले, हमने उसका धन्यवाद करा। हाँ, आगे आने वाला टाइम में हमारे को नंबर 1 ले आएगी, वो जनता ही लेने वाली, नंबर 1 ले आएगी जनता, जनता लेने वाले हैं, क्योंकि जनता तो चाहो गिरा दे, जनता चाहो तो राजा बना दे, क्योंकि आज नायक आज उदाहरण है। अच्छा जी, एक बंदे ने बस कमेंट करा पंकज सोनी कि मैंने दुपड़ जी की वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि मैंने गलियों में गोबर चुगेड़ा है, मैंने मंडी के अंदर पलटदारी करेड़ी है, मैंने के करेड़ा है। ये बात तो है, मेरी मेहनत थी वो, और ऐसा नहीं है कि जो मैं आज शीश महल बना रहा हूँ वो शीश महल किसी एक आदमी का योगदान तो बनने लग रहा है। ये कड़वा सा सही शहर के लिए जो लोग मुझे मिल जाते हैं वो लोग चाहे ऐड के माध्यम से मेरा सहयोग करते हैं, चाहे वैसे मेरा जो उधारी का सामान है वो भी एक ईमानदारी से मेरे उधारी पर आने लग रहा है। अब जिस तरह मैं कजारे के टैल बरतू हूँ, मान साहब हैं, तो मान साहब के पास मैं गया तो मान साहब से मैंने बात करी, तो उस प्रकार से मैं मेरा शीश महल बनाने ला रहा हूँ। कोई नू ना होशी हो, मैं कोई आराम खोरी पे या किसी गेट्टी में उठा दे के या किसी की ज़िंदगी तबाह करके पैसे कमा के मैं अपना महल पर बना ला रहा हूँ। वो मेरा महल सपन होगा ना, तो उसके अंदर एक एक जो ईंट लगन आ रही है वो मेहनत के लगन ला रही है। कमेंट ना दिया करो, मैं देख रात भटक गया, मेरी राह आ गया। कोई बात नहीं, नेता बढ़िया मिल जाए ना तो आदमी राह भटक ही जाया करे। तो जिस प्रकार से अब 2024 के लिए नेता तो निकल के नाटक काटने लगे भाई। कांग्रेस में 2-3 नेताओं ने नाटक काट दी, युवाओं ने काट दी, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो दलजीत ताल्लुका के मन में है ऐसा है, मैं तो पार्टी जो मैं तपस्या कर रहा हूँ, पार्टी जो भी हमें आदेश देगी वो काम मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। अगर पार्टी मेरे को यहाँ से टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और किसी को देगी तो मैं उसका तन मन धन से साथ दूंगा। मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाती है तो ये जनता का भला हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, क्योंकि एक गरीब से गरीब आदमी के लिए आम आदमी पार्टी काम करी है। और हम इसको हरियाणा को नंबर 1 लाने के लिए
आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। दलजीत भाई, इस तरह अब सपोज करके देखिए, आपने एमएलए टिकट मिलेगी और आप इत्तेफाक से एमएलए बन गए, ठीक है। और एमएलए बन के आप अपने वो उड़े ससुर की खाट और उड़े बहू का पिछला, आपका हल्का तो ताल्लु है, ताल्लु आपका हल्का बुआनी खेड़ा, बुआनी खेड़ा में मेरा जन्म बुआनी खेड़ा के गांव ताल्लु में हुआ है, लेकिन मैं पिछले 15-20 साल से भिवानी रहता हूँ। अच्छा, भिवानी आपकी रिहाइश परमानेंट है? परमानेंट मेरी भिवानी रिहाइश है, विद्यानगर में 20 साल से रह रहा हूँ मैं। यहीं मेरा सब कुछ है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे वोट यहीं पर हैं और मैं भिवानी का ही फिलहाल बासिंदा हूँ। तो अब सारा होता भिवानी का है, 15-20 साल तो एमसी भी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपने शहर के लिए कि तो आप कमियाँ देखो हो कि आप अपने हल्के को, अपने शहर को विकसित देख रहे, किस माध्यम में देख सको, बता सको? बिल्कुल बिल्कुल, अपने हल्के में कमी है। हमारे जो विधायक जी हैं वो तो सोए रहते हैं। अच्छा। बात करते करते सो जाती है। आप पीछे देख लो कितनी गंद है। आम आदमी पार्टी जब आएगी ना तो सफाई अभियान तो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल वो है कि हम बिल्कुल क्लियर सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के काम आम आदमी पार्टी करेगी। और यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। सीवर का देख लो कितनी बार हुआ है शहर में, फिर भी थोड़ी ही बरसात आ जाओ पानी भर जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि कोई काम हुआ है। पीछे चेयरमैन था, उसने भी पैसे खाने से अलग कोई काम नहीं कराया, मतलब शहर का विकास नहीं करवाया, अपना विकास कर रहे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे ये छोटी सरकार का। आम आदमी पार्टी का जब भी यहाँ हरियाणा में सरकार बनेगी उस टाइम भिवानी की तस्वीर बदल के रख देंगे। ये अगर मेरे को मौका दिया जनता ने और पार्टी ने, तो आपको 6 महीने में ये पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो झाड़ू चलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हरियाणा में झाड़ू चलाएंगे, तो ये कन्फर्म। हरियाणा के लिए प्लान क्या बनाया अभी दलजीत भाई? क्योंकि प्लान भी हुआ पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, क्योंकि नेता हैं, क्योंकि नु तो है नहीं, पार्टी छोटी सी रही तो विकसित होने लग रही है। बिल्कुल विकसित। प्लान ये है कि हम लोगों तक आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो उसका प्रचार और प्रसार आम आदमी तक हम पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और जब जनता के पास जब हमारे मुहिम ये काम की पहुँच जाएगी तो जनता अपने आप हमारे को जन सिर आँखों पर बिठा लेगी, क्योंकि हम काम इस तरह के करते हैं। मैंने पहले भी बोला है, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य पर, बिजली और पानी पर इतना अच्छा काम कर रही है और इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा भी करवा रही है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी अपना उनका बेटा बन के उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तो हम ये काम सुरक्षा किसी लिया है, किसी नेता के लिए, किसी का आशीर्वाद लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। एक बार जनता से मैं फिर एक अहम सवाल दलजीत भाई, ऐसा है कि पार्टी किस प्रकार के चेहरे को चुनेगी, किस प्रकार के कार्यकर्ता की कर्मठता देखी जाएगी पार्टी के अंदर? क्योंकि आपकी हरियाणा के अंदर तो नए नए पाव पसारेगी और पार्टी चलेगी कार्यकर्ता के ऊपर। पार्टी का जो डिसीजन लेने का जो उनकी प्रक्रिया है वो कैसी लगती है, किस प्रकार की है और किस प्रकार के आपके नेताओं के ऊपर वो? आम आदमी पार्टी का एक ही नेचर रहा है, कोई भी पार्टी पद देती है या टिकट देती है तो पार्टी पहले सर्वे करवाती है। जो बंदा पार्टी का काम करने में सक्षम होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, मेहनत करने वाला होगा, उसी को पार्टी टिकट देती है, न कि किसी की सिफारिश से। अच्छा। तो हमारा तो ये एजेंडा है, जो भी पार्टी में कार्यकर्ता काम करेगा वो ऊपर जाएगा, बिल्कुल अच्छा काम करेगा, वो पद पर भी जाएगा, संगठन में अहम भूमिका मिलेगी या उसको टिकट मिलेगी, लेकिन मिलेगी कार्यकर्ता को। क्योंकि एक चीज़ और है दलजीत भाई, मैंने देखा कि आपकी जो इस तरह आपके वो पिछले 2-3 मैंने प्रोग्राम अटेंड करे थे, वो क्या क्या थे शायद इस तरह आपका एक वो चुनाव वाले थे, चुनाव के तो उस टाइम आपके कार्यकर्ता दिखे भी थे, टोपी भी दिखे थे, आपके सब चीज़ दिखे थे जगह जगह पे। लेकिन बाद में जो ये नहीं निकल के आया करें तो उनका किस तरह को मेरा पार्टी का कार्यकर्ता तोलने किस तरह जामन तो बता दे, इस तरह आप धरातल पे हो। ठीक है, ये हकीकत है। चाहे मैंने आपको किसान आंदोलन के अंदर देखा तो आपकी अहम भूमिका थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पिछले चुनाव की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी आपकी एक अहम भूमिका थी। और जहाँ पे भी पार्टी की आदेश आओ, जहाँ भी पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे देखो जी राजनीति सारे सीखा है, ये रियलिटी मानना, लेकिन मैंने आज तक इस व्यक्ति को कभी राजनीति करते हुए नहीं देखा किसी प्रति भी, क्योंकि मेरा कैमरा के आगे फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन ये भी टोने पड़े हैं जब जाके आए हैं। दीपो पर कोई नहीं, आम आदमी पार्टी एक गरीब पार्टी है, बहुत ही जो गरीब बंदे हैं वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ही पदाधिकारी हैं।
और जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है पार्टी के लिए काम करने की, वो सभी घर से बाहर निकल के सब कुछ छोड़ छाड़ के पार्टी के लिए काम करते हैं। और इसीलिए आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्दी बनी। लेकिन आपको लोग बदनाम भी कर रहे, फ्री की रेवड़ियाँ हैं, इस तरह की बातों से बड़ा टोंट कसा जा रहा। ये तो बीजेपी की चाल है भाई। फ्री की रेवड़ियाँ कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन हम इसको फ्री नहीं कहते। वैसे एक जनता को बताने के लिए फ्री कहना एक शब्द लागू हो सकता है, नहीं तो ये हमारा टैक्स का पैसा है। और पार्टी तो इस टैक्स के पैसे से अपना घर भर लेती है, और आम आदमी पार्टी जनता का टैक्स का लिया हुआ पैसा दोबारा जनता को ही दे देती है। वो कहीं ना कहीं उसको अच्छे कामों के लिए, शिक्षा के लिए दे दिया, स्वास्थ्य के लिए दे दिया, बिजली पानी के लिए दे दिया, वो जनता के हम वापस पैसा कर रहे हैं, हम वो जनता का ही पैसा है। तो मन में कितनी है दलजीत तालुक? मन में पूरी है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी होगी उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और पार्टी का बहुत ही मजबूत संगठन भिवानी की मेरी जिम्मेवारी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो भिवानी की 4 विधानसभा की मेरी जिम्मेवारी है कि मैं 4 विधायकों को विधानसभा में भेजने की मेरी जिम्मेवारी है। और मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 4 सबसे पहले अगर कोई हरियाणा में सीट आएगी तो भिवानी से आएगी, कि भिवानी से खाता खुला, और वो भिवानी से शुरुआत होगी। ये मैं आज आपसे JNC न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि भिवानी में शुरुआत है। केजरीवाल ने मेरे साथ चैनल पर आज तक वो साइन करे थे कि बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसने पंजाब में साइन करे थे कि ये दोनों जगह से हारेगा, तो वो बिल्कुल कन्फर्म बात थी। तो क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने 4 विधानसभा में बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोग हमारे को एक ही बात कहते हैं कि आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। तो आप भी भिवानी के लिख के दो हो कि 4 सीट में भिवानी, बिल्कुल भिवानी की 4 सीट, क्योंकि अरविंद जी भिवानी से हैं, और जनता चाहेगी कि हमारे भिवानी का एक लड़का दिल्ली में जाके मुख्यमंत्री बना और राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंचा दिया, पंजाब में सरकार है, तो हमारा फर्ज नहीं पड़ता भिवानी वालों का कि हमारे भाई का, हमारे बेटे का हम उसका मान सम्मान बढ़ाएं। तो भिवानी ने ठान लिया है कि हरियाणा में सरकार आएगी तो सबसे पहले भिवानी की 4 सीट देने का काम करेगी, जैसे पहले बंसीलाल को देते थे। भिवानी की जनता का तो ये बिल्कुल अहम रहा है, वो बहुत प्यार करती है, और अरविंद जी के लिए तो भिवानी की जनता ने तो बंसी मिलेगा। बिल्कुल 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 दूसरा मिलेगा, क्योंकि बंसीलाल भी भिवानी से अलग पार्टी बना जब 7 सीट आई थी, जब भिवानी की 7 सीट होया करती, तो अरविंद जी के लिए वो फैक्टर काम करेगा, क्योंकि अरविंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भिवानी उसको 4 सीट देने का, सबसे पहले 4 सीट देने का काम करेगी। लेकिन ये तो आपने लिख के दे दिया है JNC। बिल्कुल बिल्कुल JNC वादा करे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 4 सीट आएंगी। दोबारा क्या? हाँ, दोबारा मैं फिर कर रहा हूँ कि भिवानी की 4 सीट हम अरविंद जी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। जनता का वादा है, मेरा अकेले का नहीं है, पूरी जनता का है, ये पूरी जनता साथ दे रही है, क्योंकि मैं 4 विधानसभा में हर गांव में जाता हूं, तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं इस बार, तो आशीर्वाद जनता देगी। देखो जी, मैंने शुरुआत की थी उस टाइम ये बात नहीं थी, इनके मन में थी बात या नहीं, और जिसने शुरुआत की थी मेरी कोई इनसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी कोई नहीं हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से मैंने शुरुआत की थी उसी प्रकार से आज वही स्वरूप एंड शुरू का एंड में लेना पड़ेगा, मतलब लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जो कार्यकर्ता हुआ है वो अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी में अचक मचक आ जाएगी ना तो वह ठहरी खड़ी हो कौन पाओगे। कि अगर दलजीत तालुक जैसे कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति इस तरह की सोच रखते हैं तो सोच तो बड़ी हो, बस बिल्कुल सोच तो कुछ भी क्रॉस कर, सोच बिल्कुल, सोच अगर बड़ी होगी तो ही तो बड़ा काम होगा। अगर हम घर से नहीं निकलेंगे तो कैसे हमारी सीट आएंगी, तो हमारी सोच बड़ी है। हाँ, चलो एक एम से बोले जल्दी भाई, क्योंकि भिवानी की राजनीति के अंदर एक जाति के आधार का भी चुनाव देखा जा है, तो उसको अपने संज्ञान डालो, पुराने राजनीति के उस शहर के दो नहीं, ये बंसी का जिक्र कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बंसी का जिक्र किया तो 7 सीट आती थी, कोई एक जाति से तो नहीं आती थी। भिवानी मैंने पहले भी बोला है कि भिवानी एक ऐसा जिला है जो हमारे जिले से कोई इतने ऊंचे पद पर जाता है तो उसका साथ देती है। पहले बंसीलाल का दिया, चलो अब बंसीलाल नहीं है इस दुनिया में, वो भगवान ने प्यारे हुए, लेकिन अरविंद जी ने उससे भी बड़ा नाम किया है, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा का एक शिवानी का लड़कन जाके दिल्ली पर राज कराया है, और काम का बलबूता दोबारा भी, तीसरी बार भी, पंजाब में भी, MCT में भी, गुजरात में भी, जिस जगह हमारा एक ही कार्यकर्ता ने अगर टोपी लगा ली ना गुजरात में, तो मोदी ने वो उसको उठवा दिया,
वहाँ से हमारे 43 लाख वोट आए हैं, 5 सीट आई हैं, 35 सीट दूसरे नंबर पर रही हैं, 55 सीट तीसरा नंबर पर रही हैं। हमने इतिहास रचा, हमने खाता खोला। और हरियाणा में तो मैं फिर कहूँ बिल्कुल क्लियर सरकार होगी इस बार। हम इस तरह से काम करेंगे ग्राउंड लेवल पर कि बूथ वाइज तक हमारे पास जो है ना पूरा डाटा हम अभी तैयार करने लग रहे हैं। हाँ तब भी करते हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते बाबा नीति बोला फिर राम भी लागू करते हो, बुरे फायदे धरे धरे रह जाए। नहीं, वो हमारा बीजेपी वाला कोई वो नहीं, हम तो काम की राजनीति करते हैं। जिस भाई ने कोई ये सोचा कि मैं पैसे एमएलए बन के मैं पैसे कमाऊंगा खाऊंगा, वो अभी बेशक पार्टी छोड़ सकता है। आम आदमी पार्टी में एमएलए भी एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भी एक एमएलए है। यहाँ तो काम की राजनीति होगी। मान ले यहाँ से कोई भी एमएलए बनता है भिवानी से, वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए होगा, जनता के सेवक के रूप में काम करेगा, न कि अपने को आबाद करने के लिए होगा। जो ये एमएलए साहब बड़ा पुराना एमएलए साहब है, तो इसका चर्चा करते हैं। तो ये पुराना एमएलए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। तीसरी योजना का एमएलए है यार, बता इसको इतने तो बस। ये बस वही बात आप पूछ रहे थे, वही बात होगी जो आप पूछ रहे थे कि बीजेपी का तो एक एजेंडा रहा है हरियाणा में जाट नॉन जाट, यूपी और राजस्थान में हिंदू मुस्लिम। तो ये इस तरह से जो है ना लोग इसको बकादे हैं अब भाई ये तो जात पात की राजनीति करके इसलिए तीसरी बार बनेगा। नहीं तो एक भी तो काम बता दो, कितना अच्छा काम कोई करे है कि कोई काम करे हो बताओ, आप बता दो। आप बताओ आप राजनीति एमएलए की व्याख्या करो। नो थोड़ा छोटे आदमी थोड़ी व्याख्या करो। मेरी नजर में तो भिवानी में उसने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, भिवानी में कोई भी काम नहीं कराया सिवाय जात पात की राजनीति करने की। अच्छा, कोई भी काम नहीं कराया। जब नेता कहते हैं 43,000 ओके बने हैं, के करें इस तरह करें, 5,000 वोटर राज करें, तंज कसना करेगा गया राजनीति। नहीं, ये गलत है। 5,000 हो या 1,000 हो, चाहे एक हो, काम करने वाले आदमी को और अच्छे आदमी को बनाओ। मेरा तो यही कहना है। तो भाई दलजीत में लास्ट वाले लेता हूँ, तो कौन कौन फाइट में हो और किस तरह भाग्य देखो हो राजनीति के अंदर भिवानी से और प्रदेश के लिए? हम तो भिवानी या पूरा हरियाणा इस तरह का काम करेंगे कि हमारी कोई फाइट में आएगा ही नहीं। एक तरफा सरकार होगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर इस तरह का काम करेंगे। आप तो भिवानी के हो, मैं भिवानी की बात सुना आज तो आपका। तो आप किस तरह की दौड़ में हो और कौन कार्यकर्ता दौड़ और भी है या दलजीत को ऊपर कोई सारा विश्वास जताओगे? इसके बारे में तो देखो ऊपर से पार्टी का एक आंख लगी हुई है। अच्छा, भिवानी में कौन ज्यादा काम कर रहे हैं उसी को टिकट मिलेगी। जो अच्छा काम कर रहा है उसको मिलेगी। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरे को मिल जाएगी। मेरे से अगर कोई और अच्छा काम करेगा तो उसको मिल जाएगी। इसमें कोई वो नहीं कि टक्कर का कोई मैटर नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसका एक ही कार्यकर्ता साथ देगा। और अच्छा काम करने वाला, अच्छा नेचर वाला, उसी को टिकट। यानी दौड़ में कोई नहीं है, सब लाइन में है। सब लाइन में है। काम के आधार पर बिल्कुल। दौड़ में कोई नहीं, काम के आधार पर लाइन में है। जो अच्छा काम करेगा वो टिकट ले लेगा। और आपने तो बड़ा वादा कर दिया और बड़े वादा की कर दिया, साइन करके दे दिए कि चारों सीट में आम आदमी पार्टी की जोड़ डालने का तो मैं जिला अध्यक्ष हूँ। फिर जिला अध्यक्ष के काम का अगर मैं कोई काम नहीं कर सका तो मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। सही बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। जनता आशीर्वाद देगी। हाँ जी भाई, मैंने आपकी एक वो वीडियो देखी थी अपने दुपड़ वाली। आपके बारे में बड़ी कुछ अलग अलग टिप्पणी कर रहा था, ये किया वो किया है। लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी 3 बार का विधायक है, आप उसके जिला अध्यक्ष हो, आपने क्या काम कराया है? दूसरे की बुराई करने से अलग और भी कोई काम कराया है कि? हमारे को एक बार हमारा एमएलए बनने मैं जिला अध्यक्ष होगा ना, मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं करता हमारे विधायक, और हम बताएंगे उसको कैसे काम होते हैं। ये कोई काम करने का तरीका नहीं, इनको खाली झूठ की राजनीति कर रही है। 3 बार का विधायक है और ये उस आज मौके पे राज हरियाणा में और वो कोई काम नहीं कर रहा। तो ये कोई सही नहीं है। दूसरे को पर जैसे आपको कुछ भी बोल रहा था कि आप तो गोबर चुगया कर दिया, इस तरह की कुछ हो रहा था। ये ऐसी भाषा उसने यूज नहीं करनी चाहिए। अजय भाई आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर। मैंने कहा था सर, मैंने अपने उदाहरण दिए थे। वो तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो काम को नहीं गिनवा पाए थे आपके नेता के। काम करे नहीं तो काम गिनवाओगा करते हैं, काम करे नहीं तो गिनवाओगे कहाँ से? मैं अभी तो बोला था कि वो तो सोए रहते हैं। अगर कोई मिलने जाता है तो वहाँ आँख में सो जाते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते किसी की। याद या यहाँ बैठे रहते हैं इसमें जोड़ी में, वो कोई काम करना नहीं होना। तो आप कौन सो मतलब आप जागोगे? नहीं, हमारी तो जागोगे बिल्कुल 24 घंटे फुल आँख रहेंगी जनता के काम करने के लिए। चलो जी, कमेंट के माध्यम से बताना कि आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट मेरे आगे आए हैं दलजीत तालू के रूप में, और इन्होंने कहा कि अगर एमएलए बना तो भी ये टोरा होगा काम के प्रति का, और नेता रहेंगे तो भी ये टोरा होगा, और हम कार्यकर्ता रहेंगे तो भी हमारा ये टोरा रहेगा पार्टी के लिए और पार्टी
के लिए। तो अब देखते हैं जी, भविष्य की गर्व की बात है, कितने नेता आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार बनते हैं और किस किस कार्यकर्ता उनकी छवि को देखते हुए किस प्रकार की अब की बार 24 के लिए तैयारियाँ होंगी, किसके कंधों पर थपकी का भार मारा जाएगा पार्टी से भिवानी के लिए। क्योंकि दलजीत सिंह ने तो दलजीत तालू ने तो बड़े वादे कर दिए कि चारों सीट जिता के चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेगा दलजीत तालू। क्योंकि यो दावा और यो वादा करना चाहेगा, छोटी बात नहीं थी अपनी पार्टी के लिए। क्योंकि अरविंद जी ने करे थे, केजरीवाल ने करे थे पंजाब में, और पूरा भिवानी दिल्ली कर दिए दलजीत तालू ने। बिल्कुल, तो पूरी मेहनत करेंगे और चारों को भेजने का काम करेंगे। तो जी भविष्य की गर्व की बात है, कमेंट के माध्यम से बताना कि दलजीत तालू की बात में कितनी सच्चाई है और किस प्रकार की सच्चाई देखी जाती है भिवानी अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए, अपने जिले के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।